सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 7E इसको रीड करेंगे। पिछले दिन हम लोग 7E को देखे थे। तो यहाँ सिंपल जो है इस नंबर को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7E में। जैसे 7/10 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7.7 जो होगा वो हम 10 से 7 में डिवाइड कर देंगे। इसका एक तरीका भी बताए थे कि जितना जीरो होगा, ऐसे तो सिंपल हम नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर जो है हमको ऑब्जेक्टिव बनाना हो और सॉल्व करके नहीं बनाना है, सिंपली ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो इसके लिए याद रखना है नीचे इस तरह के क्वेश्चन में जीरो, जितना जीरो होगा उतने डिजिट के बाद डिसिमल बैठेगा। जैसे यहाँ 1 0 है तो 7 के बाद डिसिमल बैठेगा, इसीलिए इसका आंसर जो है 0.7 होगा। अगला क्वेश्चन में 5/100 है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डिसिमल बैठेगा, लेकिन ऊपर 1 डिजिट दिया हुआ तो इसके पीछे एक और डिजिट हम मान लेंगे कि वो 0 है। ठीक है, तो 5 और 0 के बाद तो आंसर हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो इसी तरह हमको जो है, अब जैसे यहाँ 16 है तो 16 डिवाइडेड बाई 1000 है तो 3 0 के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद हमको डिसिमल देना है। तो यहाँ जैसे ऊपर 2 डिजिट है तो एक और 0 16 के पहले हम मान लेंगे कि वहाँ 0 है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो 0.016 हो जाएगा। फिर से सुनना, 0.016 हो जाएगा, यही आंसर होगा। ये ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आगे का भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा। इसमें जैसे मान लेते हैं 134 है डिवाइडेड बाई 1000 है 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 3 डिजिट के बाद होगा तो 0.134 हो जाएगा। तो 0.134 यही आंसर होगा इसका। तो इसी तरह हम लोग इस एक्सरसाइज को रीड करेंगे, बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 होल 17/100 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमको 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको फिर 17 उसमें ऐड करेंगे, तो हम हो जाएगा 217/100 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद तो यहाँ 2 डिजिट, इसलिए कि यहाँ 2 0 है तो 7 और 1 के बाद में तो आंसर हो जाएगा 2.17। इसी तरह हम आगे का भी क्वेश्चन जो है इसका बनाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी 4 होल 3/100 है तो इसका आंसर हो जाएगा 403/100 हो जाएगा। और फिर 2 डिजिट के बाद, चूँकि यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद तो 3 और 0 के बाद 4.03 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन भी इसी तरह बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन देखने से लग रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर में, तो ये हो जाएगा 625 और बटा हो जाएगा 100। ठीक है, 625/100 हो जाएगा। अब जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 है तो ये 6 अलग हो जाएगा 25 या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 है तो 6 और प्लस 25 25/100 लिख सकते हैं। और इस 25/100 को काटेंगे तो जैसे यहाँ पर देखना है कि 6.25 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 25/100 हो गया। 25 1 जा 25, 25 4 जा तो 6 होल 1/4 यही आंसर होगा। तो 6 होल 1/4। ऐसे ही हम लोग आगे का भी क्वेश्चन जैसे 6/25 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम 25 से 6 में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे और डिवाइड से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6/25 है तो 6/25 है तो हम लोग 25 से
25 से 6 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिसमल हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 25 2 जा 50, 110 0 और 25 4 जा 100। यही आंसर होगा, 0.24 आंसर होगा। तो इसी तरह जो है इसको यहाँ मिला लेना है, यहाँ भी उसका आंसर देखना है, 24 है। तो ऐसे ही हम लोग सब क्वेश्चन जो है इसको बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है। अगला पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर भी पीछे जैसे बताए थे वैसे ही बनेगा। इसको इसी तरह 25 2 जा 50 या 151/25 डिवाइड करके करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये जितना पीछे बताए हैं वो सब इसी मेथड पे बनेगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 4/100, तो हम एक बार डेसिमल चैप्टर में बताए थे कि डेसिमल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फ्रैक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डेसिमल शुरू हो जाता है। तो इसके पहले 10th का भी जगह है जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0.04 और 100 के बाद यहाँ पर 1000 होना चाहिए, तो 1000 दिया हुआ है, तो 0.047 0.047 यहाँ 100 है और यहाँ 10,000 है, 10,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0407 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे 100 के बाद 1000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 10,000 दिया हुआ है, तो 1000 के जो प्लेस है उस पर हम 0 डालेंगे। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे। तो यहाँ पर ये आंसर जो है इसका होगा। फिर इसी तरह जो है हम आगे का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमको दे रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 0/10 + 6/100। अब ये ऑप्शन जिसमें भी होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 2 है तो हम क्या बोले 2 प्लस, तो उसको 2 × 1 ये भी ठीक है, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 6 है तो 6/100 हम बोले हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/100 ही होगा। यही आंसर ये इसका होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अभी 17 में देख रहे हैं यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे बनाते थे उसी तरह इसमें से हमको देखना है सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर हमको लगता है यही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.6 है, यहाँ 2.66 है, यहाँ पे 2.006 है, ये बहुत छोटा हो गया, और 2.08 है, ये भी छोटा हो गया। यही सबसे बड़ा है, ये सब में 2.66 ये सबसे बड़ा है। फिर यहाँ पर जो नंबर दिया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर, तो ये करेक्ट ऑर्डर में कौन सा है, मतलब कि जैसे ये फर्स्ट नंबर में 2.2 है और इसके बाद फिर लिख रहे हैं कि उससे बड़ा है 2.02, ये रॉन्ग है, ये बड़ा नहीं होगा। और अगर हम इसको देखें कि 2.02 है, फिर यहाँ पे 2.22 है, अब फिर यहाँ मतलब एक बार जो है यहाँ से इंक्रीज़ किया अब फिर डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, ये भी ठीक नहीं है। ये तो नन ऑफ दीज है, तो यही आंसर सही होगा 2.002, फिर उससे बड़ा 2.02, फिर 2.2, यही आंसर सही होगा। तो इसी तरह हमको इस एक्सरसाइज को बनाना, ऑलरेडी हमें मार्किंग ऑनलाइन क्लास में चूँकि ख़त्म हो गया था तो इसको हम मार्किंग कर चुके हैं, तो इसको देख लेना है और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ फिर पूछना है।